अविनाश जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अविनाश, आप लगातार बने हुए हैं और देखिए इस वक्त, क्योंकि हम तो यहाँ पर सीधे स्क्रीन के जरिए ही देख पा रहे हैं कि क्या नजारा है, और स्क्रीन पर जब ये इतना खूबसूरत और भव्य लग रहा है तो सामने तो वाकई में देखते ही बन रहा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर आप यहाँ पर मौजूद रहती तो वाकई में जो यहाँ की तस्वीर है वो अपने आप में काफी अद्भुत है। क्योंकि देखिए, आप खुद सोच सकती है कि जहाँ पर 100 या 200 दिए जलाए जाते हैं वहाँ की खूबसूरती बढ़ जाती है, लेकिन जहाँ पर एक साथ 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएं तो वहाँ की खूबसूरती कैसी होगी, वहाँ का नज़ारा कैसा होगा और वहाँ की तस्वीर कैसी होगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त जो भी अयोध्या में है, और ख़ास तौर पर जो सरयू घाट के किनारे, चाहे राम की पैड़ी की बात करें, इस घाट की बात करें, या फिर जन्मभूमि परिसर का जो इलाका है उसकी बात करें, जो भी यहाँ पर मौजूद है वो इन तस्वीरों को देखकर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भावुक भी हो जाता है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें पहले अयोध्या में देखने को नहीं मिलती थी। बहुत सारे यहाँ पर बाउंडेशंस थे, बहुत सारी पाबंदियां थी, जगह जगह पुलिस की बैरिकेड्स होते थे, और चूंकि देखा जाए तो एक ऐसा मामला था जो कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। लेकिन अब देखा जाए तो सारे रास्ते साफ हो चुके हैं, मंदिर बनकर तैयार है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि 500 सालों के बाद, चूंकि ये दीपावली का ये मौका आया है जब 500 सालों के बाद भगवान राम अपने घर में एक बार फिर से विराजित है, तो जाहिर सी बात है कि ये दीपावली, ये दीपोत्सव बेहद खास हो जाती है। और एक बार आपको तस्वीर सबसे पहले दिखा दूं कि जो दीपोत्सव का आयोजन है वो शुरू हो चुका है। जहां पर मैं मौजूद हूं, आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो दिए हैं वो यहां पर प्रज्वलित किए जा चुके हैं। हालांकि इससे पहले चूंकि यहीं पर जो रामकथा पार्क है वहां पर मुख्यमंत्री मौजूद थे, सबका उद्बोधन हुआ, भगवान राम का यहाँ पर राज्याभिषेक किया गया, और यहाँ से सीधे मुख्यमंत्री गए राम जन्मभूमि परिसर। वहाँ पर जो तमाम मेहमान थे, दोनों डिप्टी सीएम थे, सबके साथ मुख्यमंत्री ने वहाँ भी दिए जलाए खुद से। चूंकि वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई कि किस तरीके से जन्मभूमि परिसर में दिवाली मनाई गई और वहाँ पर खुद सीएम की तरफ से दिए जलाए गए। लेकिन जिस घाट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी जो तमाम वॉलंटियर्स हैं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी जो सारे दिए हैं जो यहाँ पर सजाए गए थे, उन सारे दियों को अभी तक नहीं जलाया गया है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन ये सारे जो दिए हैं जब एक साथ जगमगाएंगे, हालांकि इस वक्त की भी जो तस्वीर है अपने आप में काफी अद्भुत है। चाहे हम राम की पैड़ी की बात करें, इस घाट की बात करें या दूसरे घाटों की बात करें, तो हर जगह की जो तस्वीर है कुछ ऐसी ही नजर आ रही है इस वक्त। हालांकि देखिए, अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जो राम की पैड़ी है वहां पर जो मंच बनाया गया है वहां पर मौजूद रहेंगे गजेंद्र शेखावत के साथ, और उसके बाद लेजर शो शुरू होगा। चूंकि तब तक ये जो दिए हैं वो जलाए जा चुके होंगे, और उसके बाद इन दियों की, चूंकि दियों की हो चुकी है, लेकिन जब उसके बाद ड्रोन शो के जरिए ये तस्वीरें बाहर आएंगी तब देखने लायक होगा कि इस वक्त अयोध्या कैसी दिख रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या की जो खूबसूरती है और ज्यादा बढ़ जाती है, और यही वजह है कि हर कोई इन तस्वीरों को काफ़ी करीब से देखना चाहता है, काफ़ी करीब से देखने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बिरले ही देखने को मिलती हैं जहां पर एक साथ लाखों दिए जलाए जाएं, इतने लोगों की मौजूदगी में एक बड़ा टीम वर्क हो, इतनी बड़ी तैयारी हो। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा आयोजन है, एक भव्य आयोजन है, और जैसे जैसे साल दर साल दीपोत्सव आगे बढ़ रहा है, इसकी भव्यता और दिव्यता भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर हम साल 2017 की बात करें तब सिर्फ 3 लाख दिए जलाए गए थे। हालांकि तब यहाँ के घाटों को इतना विस्तार नहीं दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, चूंकि नवीनीकरण किया गया, राम की पैड़ी का जो दायरा था उसको बढ़ाया गया, उसका सौंदर्यीकरण किया गया, और यहाँ तक चौधरी चरण सिंह घाट तक जो घाट थे उनको विस्तार दिया गया, और अब यहाँ तक दिए जलाए गए। पहले 3 लाख, 7 लाख, 11 लाख करते करते, चूंकि पिछले साल ये जो आंकड़ा था वो 21 लाख का था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर चूंकि 25 टारगेट हो सकता है कि इससे ज्यादा दिए जलाए जाए। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हालांकि सीएम राम की पैड़ी पर पहुंच रहे हैं। कल आपसे एक सवाल था कि इस बार दीपोत्सव कैसे अलग, तो वो तस्वीर अब से कुछ देर पहले नजर आई। पहले दीपोत्सव का कार्यक्रम राम की पैड़ी पर ही मनाया जाता था, जहां दीपों का दिए प्रज्वलित किए जाते थे, लेकिन इस बार राम मंदिर में दियों का प्रज्वलन हुआ, यानी कि वहां से शुरुआत हुई। और जो सीएम का भाव, जो चेहरे पर खुशी है, वो साफ ये जताता है कि आखिर नया क्या है और बड़ा क्या है। बिल्कुल राहुल, देखिए आज सीएम का उद्बोधन, यानी कि जो संबोधन रहा रामकथा पार्क में, वो भी आपने सुना होगा
कि वो एक खुशी, वो एक भरोसा, वो एक आत्मविश्वास सीएम के चेहरे पर वो देखने को मिली। हालांकि जिस शिद्दत के साथ मुख्यमंत्री ने अयोध्या को संवारने की कोशिश की, एक तैयारी की और जितना समय दिया अयोध्या को, शायद दूसरा कोई मुख्यमंत्री इतना समय नहीं दे पाता, क्योंकि इन तमाम चीजों को हम लोगों ने बहुत करीब से देखा कि साल 2017 में किस तरीके से मुख्यमंत्री जब आते हैं यहाँ पर, तब उनके दौरे को लेकर सवाल भी किया गया कि आखिर आपने अयोध्या को ही क्यों चुना। तो मुख्यमंत्री का यही जवाब था कि आखिर अयोध्या को हम कैसे छोड़ सकते हैं, उस जन्मभूमि को कैसे छोड़ सकते हैं जो हमारे सनातन की पहचान है, जिससे हिंदू धर्म शुरू होता है और जिसकी वजह से हम दुनिया भर में जाने जाते हैं, जिस राम की वजह से दुनिया में जाने जाते हैं, उस राम को हम कैसे छोड़ सकते हैं। और अयोध्या के प्रति जो मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता थी पिछले 8 सालों में देखने को भी मिली, क्योंकि देखिए ये वो जगह है, अगर हम अयोध्या की बात करें, ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा सरकारी योजनाएं शुरू की गई। राहुल, आप खुद सोचिए, आपने भी अयोध्या को कवर किया है कि 35,000 करोड़ रुपए, सोचिए कि एक बहुत बड़ी धनराशि होती है, इतनी बड़ी धनराशि को लगा गया अयोध्या के नवनिर्माण में, यहाँ के पुनर्विकास में। तो ये मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता थी और मुख्यमंत्री चाहते थे कि अयोध्या का जो पुराना वैभव था उसको एक बार फिर से लौटाया जाए, जो उसकी प्राचीन विरासत है, जो उसकी संस्कृति है, उससे एक बार फिर से दुनिया को रूबरू कराया जाए, दुनिया के लोग जान सकें कि आखिर राम की नगरी कैसी है और जो राम का धरोहर है, जो राम की प्राचीन विरासत है, वो कैसी है। तो उसकी एक झलक दिखाने की कोशिश की जाती है इस धरती से, अयोध्या की धरती से, कि आखिर लोग यहाँ पर आएँ, आकर महसूस करें इस राममय वातावरण को, इस धरती को, यहाँ की मिट्टी को और यहाँ के माहौल को। तो एक पूरा कह सकते हैं कि एक पूरा पैकेज होता है कि जैसे ही आप अयोध्या में प्रवेश करेंगे, आपको वो माहौल दिखने लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ, इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ, अयोध्या की धरती पर हूँ। और दीपोत्सव के मौके पर कोई अगर आ जाए तो तस्वीर दर्शकों को दिखा दे, जब सरयू आरती के लिए सीएम योगी पहुंचे हुए हैं सरयू घाट पर, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नया घाट की तस्वीरें देखिए किस तरीके से, हालांकि पुराने पुल को भी सजाया गया है और दूसरी ओर मंत्रोच्चार आप सुन सकते हैं। सीएम योगी सरयू आरती के लिए पहुंचे हुए हैं और इस बार ये खास कि 1100 अर्चकों की मौजूदगी में सीएम योगी सरयू आरती करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घाट पर मौजूद हैं। सरयू आरती के वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। एक तो 25 लाख से ज्यादा दिए जो है वो प्रज्वलित किए गए और इसके साथ ही 1100 यहाँ पर जो कि सरयू आरती करते हुए, ये 2 रिकॉर्ड। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर कार्यक्रम में जिस तरीके से लगातार नेतृत्व कर रहे हैं और शामिल हो रहे हैं, अपनी भागीदारिता दिखा रहे हैं, इससे ये भी नजर आता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि जब से सत्ता में आए हैं तब से लगातार अयोध्या के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और आज ये तस्वीर दीपोत्सव के वक्त अयोध्या की दिखाई देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखों में भी एक अलग संतुष्टि और खुशी देखने को मिलती है। सीएम योगी जब कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर एक बात और कहा था कि ये जो वक्त है, ये जो दिन है आज का, ये अपना को याद करने का वक्त है, जिन्होंने अयोध्या में श्री राम को 3.5 लाख की संख्या में संत रहे, कई लोग ऐसे रहे जिनके आंदोलन में शामिल हुए और इस तमन्ना में चले गए कि भगवान श्री राम अपने धाम में विराजमान होंगे। और आज वो दिन आ चुका है जब यहाँ पर भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजित हैं और दिवाली मनाई जा रही है। और असल में ये कहें हम कि दिवाली आज वाकई में मनाने का वक्त, अगर ये कहा जाए कि त्रेता युग के बाद आज दिवाली कलयुग में मन रही है तो वो गलत नहीं है। अविनाश लगातार जुड़े हुए। अविनाश, आवाज आ रही है आपको? तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से, एक तरफ राम की पैड़ी की तस्वीर तो दूसरी ओर सरयू घाट पर सीएम योगी मां सरयू की आरती करते हुए। हालांकि अपने संबोधन में मां सरयू का उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि सरयू मां सरयू जिन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरे इस राम कथा को भी समझा और सुना। और जब
आखिरी समय आया प्रभु श्री राम का तो उन्होंने सरयू में ही समाधि ली। और इस वजह से सरयू को कहा जाता है कि सरयू में नहाने से सभी पाप धुल जाते हैं। एक तरफ जिस तरीके से कहा जाता है कि गंगा में नहाने से सभी पाप धुल जाते हैं, तो दूसरी ओर सरयू को लेकर भी ये कहा जाता है कि सभी पाप धुल जाते हैं। हालांकि गौदान का यहाँ विशेष महत्व है। पति पत्नी साथ में गौदान करते हैं और पुण्य पाते हैं, ये कहा जाता है सरयू किनारे। और इसके बाद स्नान करते हैं तो उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सरयू का अपने आप में ये महत्व, अयोध्या किनारे जिस तरीके से सरयू किनारे अयोध्या का जिक्र वेद पुराणों में भी मिलता है। तो सरयू आरती में सीएम योगी शामिल हुए हैं। 1100 अर्चकों के साथ विधि विधान से सरयू आरती करते हुए सीएम योगी। तो सीएम योगी ने साथ ही ये भी कहा था कि ये वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है। और वो अलौकिकता हम आज देख भी पा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। यूँ तो ये 8वीं बार होगा जब अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 2017 से लगातार यहाँ पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है और साल दर साल हम एक अलग ही तस्वीर देख रहे हैं। अविनाश जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, फिलहाल अगर बात करें, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू पर मौजूद हैं और अभी इनके जो आगे के कार्यक्रम होंगे, क्योंकि देखिए एक एक करके कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं और तमाम कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी क्या कुछ हो रहा है? देखिए, अभी मुख्यमंत्री राम जन्मभूमि से सरयू घाट पहुंच चुके हैं। चूंकि सरयू आरती में मुख्यमंत्री और दूसरे मेहमानों को शामिल होना है। और देखिए, आज की जो सरयू आरती है उसको खास बनाया गया है, क्योंकि आज के सरयू आरती में 1100 जो अर्चक होंगे वो शामिल होंगे, जिसमें आधी से ज्यादा महिलाएं होंगी। चूंकि 15 से 20 मिनट की सरयू आरती होगी और सरयू आरती के बाद सीधे मुख्यमंत्री जाएंगे राम की पैड़ी। चूंकि सरयू घाट के ठीक बगल में राम की पैड़ी है, वहां पर सीएम की मौजूदगी में जो दीपोत्सव, चूंकि देखा जाए तो यहाँ से लेकर राम की पैड़ी तक जो दीयों को जलाने का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। तो अब सरयू आरती शुरू होने वाली है और सरयू आरती के बाद जब मुख्यमंत्री राम की पैड़ी पर पहुंचेंगे तो वहां पर 25 लाख दियों की मौजूदगी में लेजर शो शुरू होगा। उसके बाद रामायण के प्रसंग दिखाए जाएंगे उसी लेजर शो के माध्यम से, 3D जो मैपिंग की जाती है उसके माध्यम से। और जो तमाम मेहमान होते हैं वो उस लेजर शो को देखेंगे, उन दियों को निहारेंगे जो उस वक्त राम की पैड़ी पर प्रज्वलित हो रहे होंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। हालांकि उसके बाद जमकर आतिशबाजी भी की जाती है। जो सरयू ब्रिज है, यानी कि राम की पैड़ी सरयू घाट के ऊपर जो सरयू ब्रिज बनाया गया है, उसके ऊपर जमकर आतिशबाजी होगी। उसका भी ड्यूरेशन तकरीबन 15 से 20 मिनट का होता है। तो उस आतिशबाजी के बाद चूंकि मुख्यमंत्री एक बार फिर से जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर आते हैं, इसके पीछे रामकथा पार्क, और वहां पर जो अलग अलग देशों की जो रामलीलाएं यहाँ पर आमंत्रित की जाती है, चूंकि उनका मंचन शुरू हो चुका होता है, तो उस रामलीला को देखते हैं। उसके बाद पुरस्कार वितरण करते हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम रहता है। और देखिए, चूंकि हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, इस घाट पर तो किसी को आने की अनुमति नहीं है। जो वॉलंटियर्स हैं जो दियों को जलाने का काम कर रहे हैं, चूंकि उनको ही आने की इजाजत है, और साथ में राम की पैड़ी पर। लेकिन अगर अयोध्या की सड़कों की बात करें इस वक्त, तो जो अयोध्या की सड़कें हैं इस वक्त लोगों से खचाखच भरी हुई हैं। पैर रखने तक की जगह नहीं है। जो बाउंड्रीज हैं, जो अयोध्या के चारों तरफ का जो बैरिकेड्स है, वहां पर अब लोगों को रोक दिया गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो। भीड़ बहुत ज्यादा होगी, लाखों की तादाद में जो लोग हैं इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। और देखिए, यही मौका होता है जब कोई अयोध्या आना चाहता है, क्योंकि शायद ये रंग, ये तस्वीर लोगों को किसी और शहर में, किसी और नगर में देखने को ना मिले, क्योंकि ऐसा आयोजन दुनिया में कहीं होता ही नहीं है जहां पर दीपावली से पहले एक दिन पहले एक ऐसा आयोजन हो जिस पर दुनिया की नजर टिकी हो। और ये जब तस्वीर दुनिया भर में जाती है तो लोग इस तस्वीर को निहारते हैं, सोचते हैं वो कि काश हम भी इस पल का गवाह होते, काश हम भी इस तस्वीर को बिल्कुल नजदीक से देख पाते। तो कुछ ऐसी तस्वीर इस वक्त अयोध्या में चारों तरफ देखने को मिल रही है। खास तौर पर राम की पैड़ी की बात करें, राम जन्मभूमि परिसर के आसपास के इलाकों की बात करें, धर्मपथ की बात करें, या जो दूसरे तमाम पथ हैं उनकी बात करें, तो इस वक्त कुछ ऐसी तस्वीर है। देखिए, इस बार कुछ दीपोत्सव में नया भी देखने को मिल रहा है, जैसे डिजिटल कॉरिडोर है। चूंकि धर्मपथ को डिजिटल कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया गया है। साथ ही में कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो पहली बार यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं।
तो ये पूरा अभी का माहौल है अयोध्या का। हालांकि सरयू आरती शुरू होने वाली है और ये आरती जब आज शुरू होगी तो वो भी देखने लायक होगी, क्योंकि इस आरती में सोचिए कि 1100 अर्चक, शायद ही किसी नदी किनारे किसी ने ऐसी आरती देखी होगी जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग हाथ में आरती की थाल लेकर आरती हो रही है। तो आज जब ये तस्वीर बाहर आएगी तो आपको देखिएगा होगी। और खास तौर पर वो महिलाएं जो पिछले 3 दिनों से प्रैक्टिस कर रही हैं इस आरती के लिए, चूंकि ये जो महिलाएं हैं कोई प्रोफेशनल नहीं है, बल्कि ये अलग अलग संस्थाओं की महिलाएं हैं, यहाँ की लोकल महिलाएं हैं, किसी पुरोहित के घर की महिलाएं हैं। तो उन महिलाओं को बाकायदा उन महिलाओं को ट्रेन किया गया है कि इस आरती को किस तरीके से परफॉर्म करना है, और पिछले 3 दिनों से वो प्रैक्टिस चल रही थी। लेकिन आज जब एक ही लिबास में, यानी कि एक ही रंग के कपड़ों में ये महिलाएं और जो दूसरे अर्चक होंगे सरयू घाट पर नजर आएंगे, तो आप समझिए साथ में हाथ में आरती की थाल होगी और मंत्रोच्चारण होगा बैकग्राउंड में, मां सरयू की आरती चलती रहेगी। तो उस वक्त की तस्वीर क्या होगी, और संभवतः सिर्फ कुछ ही मिनट का समय बचा है जब ये आरती शुरू होगी और वहां पर मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, गजेंद्र शेखावत मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे। बिल्कुल अविनाश, देखिए तस्वीरें भी आ रही हैं, आरती चल रही है और जो तमाम अर्चक हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। तो देखिए सरयू नदी जो कि बहुत पवित्र मानी जाती है और कहते हैं कि अगर आरती में शामिल हो जाओ तो उसका लाभ, उसके जो पुण्य होते हैं वो भी आपके जीवन में शामिल हो जाते हैं। और आज पूरा देश इस आरती का गवाह बना है। और ये आरती, यूँ तो हर दिन आरती होती है, लेकिन आज की आरती बहुत अलग है, बहुत खास है। एक तो दीपोत्सव, दिवाली का वक्त, और दूसरी तरफ 1100 अर्चक एक साथ मिलकर मां सरयू जी की आरती कर रहे हैं। सरयू नदी यूँ तो कई स्थानों से होकर गुजरती है और सीधा जाके गंगा में मिल जाती है। जिस तरीके से थोड़ी देर पहले आपको ये बताया गया कि सरयू नदी जहाँ पर स्नान कर लेने मात्र से तमाम पाप आपके मिट जाते हैं। अयोध्या का कोई अस्तित्व नहीं है सरयू के बिना, और सरयू का अस्तित्व नहीं है अयोध्या के बिना। सरयू वो नदी है जिसने सब देखा है। उसने त्रेता युग भी देखा है, त्रेता युग के बाद कलयुग भी देखा है। उसने भगवान श्री राम को भी देखा है, भगवान श्री राम के मंदिर के संघर्ष को भी देखा है। हर चीज़ की, हर वक्त की साक्षी रही है माँ सरयू। और अब ये सरयू नदी जहाँ पर आरती हो रही थी, आरती समाप्त हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तमाम महंतों और संतों के साथ आगे बढ़ते हुए, साथ में उनके एक छोटे से बालक भी मौजूद हैं जो कि उनके साथ में आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से सरयू आरती हालांकि राम की पैड़ी की तरफ रुक कर गए सीएम योगी, और जिस पल का इंतजार होता है, क्योंकि रात जैसे जैसे आगे बढ़ती है कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता उतनी ही अलौकिक होती जाती है। तब लेज़र एंड साउंड शो की शुरुआत होगी जिसे देखने के लिए लोग उमड़ते हैं। लेकिन इस बार बेहतर तस्वीर जहां रामलला के मंदिर से, उनके प्रांगण से सामने आई, वहीं अब राम की पैड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस बार सरयू आरती में 1100 अर्चक शामिल हुए राम की पैड़ी पर। सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तो अब तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए इस तस्वीर को देखने के लिए लोग किस तरीके से उमड़ते हैं। इस पल का इंतजार लोग करते हैं, क्योंकि दिव्यता और भव्यता रात के साथ और बढ़ती जाती है।